गोपाल, राधे राधे गोविंद गोविंदे गाधे, ओ राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, हो राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, हाँ राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, बीची भंवरे मत छोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार है, बीची भंवरे मत छोड़ना, बीची भंवरे मत छोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरिधर गोपाल, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरिधर गो। हमारे पावन चैत्र की ओर से है। भगवान का जन्म है हमारा, भगवान श्री राम जी का जन्म है हमारा कृष्ण, और दीर्घवायु रघु हुए हैं, और रघु जी के पुत्र आज हुए हैं, और राजा राजा दशरथ जी का जन्म हुआ है, और अब दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी ऐसा बताया गया है, पर कुछ पुराणों में यही भी बताया गया है कि राजा दशरथ के पहले एक छोटी सी कन्या थी जिसका नाम शांता था। वह एक राजा दशरथ की बेटी थी, और एक दिन राजा दशरथ के यहाँ पर उनके मित्र आते हैं, तो जब उनके भी कोई संतान नहीं होती है तो राजा दशरथ अपनी उस कन्या को उन्हें भेंट में दे देते, उन्हें गोद दे देते हैं, और फिर राजा दशरथ जी को कोई लालसा ही नहीं पुत्र की। तो एक बार ऋषि वशिष्ठ की धर्मपत्नी जी माता अरुंधति ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि हे वशिष्ठ जी, जैसे इस कुल में आप जैसा तेजस्वी तपस्वी है और उस कुल में संतान की कमी है। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अरे, हम तो राजा दशरथ को संतान जरूर दे देते, परंतु राजा दशरथ को तो पुत्र की लालसा ही नहीं है, और जब उन्हें पुत्र ही नहीं चाहिए तो हम पुत्र कैसे दे सकते हैं। तो माता अरुंधति ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, हे स्वामी,
मैं राजा दशरथ को तो लालसा मैं दिला दूंगी, आप उन्हें संतान की प्राप्ति करा देना तो हमारा सफल हो जाएगा। अरुंधति अपने साथ अपने बालक को लाई और राजा दशरथ ने बैठने का स्थान दिया और राजा अपने कार्य में लगे हुए थे। तो माता अरुंधति ने क्या किया, तो माता अरुंधति ने अपने उस बालक को धीरे से चुटकी चीटी काट ली। तो अब बालक रोने लगा तो राजा दशरथ का ध्यान भटक गया, वही फिर आप पर देखने लगा। जब वह चुप हो गया तो राजा दशरथ अपने कार्य में लग गए। फिर माता अरुंधति ने दोबारा उसको चीटी काटी तो वह फिर से रोने लगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि माता, हे गुरु माता, यह क्या है, इस बालक क्यों रो रहा है, कैसे भूख लगी है तो इसे दूध पिला दो। माता अरुंधति ने कहा, नहीं राजा दशरथ, इसे भूख नहीं लगी है, इसीलिए रो रहा है क्योंकि यह कह रहा है कि अभी ऋषि वशिष्ठ जी हैं जो मेरे स्वामी, वो आप उनके यजमान हैं और जब यही बड़ा होगा तो इसका यजमान कौन बनेगा, यह पुरोहिताई किसकी करेगा, इसीलिए यही रो रहा है, आपकी संतान नहीं है, इसका रोने का यही कारण है। तो जैसे ही यह माता ने कहा तो आज दशरथ जी को आंसू आने लगे। आज उन्हें पुत्र की लालसा प्रकट हुई, आज मेरी संतान नहीं है, आज उन्हें संतान प्राप्ति की लालसा प्रकट हो गई। भूपति मन माही होर भई गलानी, मोर सुत नाही। अत्यंत ग्लानि हुई कि मेरी संतान नहीं है और राजा दशरथ जी को बहुत ग्लानि होती है कि आज मेरी संतान नहीं हुई है। राजा दशरथ जी एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराते हैं। तो उस पुत्र कामेष्ट यज्ञ के लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रण किया और कहा, अगर वशिष्ठ जी को यज्ञ कराना होता तो वशिष्ठ जी खुद भी यज्ञ करा सकते थे, परंतु जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए आज श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्ट यज्ञ के लिए आए हैं और पुत्र कामेष्ट यज्ञ शुरू हो रहा है। पुत्र कामेष्ट यज्ञ जैसे ही संपन्न हुआ तो उसमें से अग्नि देवता उसे एक एक प्याले में खीर लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह खीर खाने से तीनों माताएं गर्भवती हो जाएंगी और फिर वो खीर माताएं ले लेती हैं और अपना अपना हिस्सा 3 भागों में बांटती हैं उस खीर को। तो 3 भागों में बट जाता है वह हिस्सा। फिर सुमित्रा, कैकेयी ने अपना आधा भाग, कौशल्या ने अपना आधा भाग खा लिया, माता कैकेयी ने अपना भाग आधा खा लिया है और सुमित्रा ने ऐसा ही रख दिया। सुमित्रा ने थोड़ी देर से कहा, लेंगे अभी आराम कर लेते हैं। तो जैसे ही वह आराम करने गए और वो सोने लगे, नींद आ गई उन्हें, तो वहीं से एक बाज गुजरा और वह बाज उस खीर को ले गया। उस खीर को ले जाते माता अंजनी की वह इस तरह तपस्या कर रही थी तो उनके हाथों में गिर गई। अच्छा, माता अंजनी तपस्या क्यों कर रही थी? माता अंजनी को श्राप मिला था कि तुम कुंवारे में ही गर्भवती हो जाओगी, इसलिए माता किसी पुरुष का दर्शन न करने के लिए वह वन में चली गई और एक गुफा में रहने लगी। बस वह तपस्या करने के लिए बाहर आती थी और वह तपस्या कर फिर अंदर चली जाती थी, फिर आती है और वह इस तरह ही तपस्या करती है, इस तरह से। तो एक दिन, अच्छा, उस खीर जैसे ही उनके हाथों में गिरी
तो उन्होंने समझा कि भगवान जी का प्रसाद है और उन्होंने उस खीर को खा लिया और तो वह गर्भवती हो गई, उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। अच्छा, तो यह हनुमान जी किसके भाई हुए? यह खीर किसकी थी? सुमित्रा माँ जी की। तो सुमित्रा माँ की खीर जब अंजना माता ने खा ली और अंजना माता से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हनुमान जी और भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में क्या संबंध है? भाई भाई है ना। और हनुमान जी के भाई हैं भरत, राम, लक्ष्मण। और फिर हनुमान जी के 3 पिता हैं। कौन कौन से? एक शिव जी और एक केसरी नंदन और एक पवन भगवान, वायुदेव। तो वह कैसे हैं सुनिएगा। एक बार आपने सुना होगा, पिछले ही हमारे गुरुजी ने बताया था, हमारी कथा हुई थी कि भगवान ने अमृत के लिए मोहिनी भगवान का रूप धारण किया था। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी आपके रूप को देखूंगा, मुझे भी आप उस भगवान नारायण से कहा कि मुझे भी आप उस मोहिनी रूप के दर्शन कराइए। तो नारायण भगवान ने बहुत मना किया कि ना, आप ना करिए, आप मोहित हो जाएंगे, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप हमारा दर्शन मोहिनी रूप में मत करिएगा। पर जब भक्त की जिद चलती है तो भगवान को झुकना ही पड़ता है। तो भगवान ने अपना मोहिनी रूप प्रकट कर दिया। तो भगवान शंकर मोहित हो गए। वह उन्हें मोहिनी भगवान को गले लगाने के लिए दौड़े तो उनका तेज धरती पर गिरने वाला था। तो उसे, अगर वह तेज धरती पर गिर जाता, पृथ्वी पर गिर जाता, तो वह पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो नारायण भगवान ने उस तेज को अपने हाथ में ले लिया और मोहिनी भगवान का रूप वहां से अंतर ध्यान हो गया। और फिर भगवान ने कहा कि इस तेज का क्या करें? तो फिर तेज वो किसे दे दे, इसके इसे सिर्फ एक जगह ही रखा जा सकता है, वह है माँ का कोख। पर ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस तेज को सहन कर सकती है? फिर उन्होंने एक बार फिर उन्होंने ऐसी तपस्या सभी की उन्होंने परीक्षा ली। फिर एक बार वह उन्हीं माता अंजनी के पास जाते हैं उस गुफा में और कहते हैं, वह साधु का वेश बना कर जाते हैं और कहते हैं, ये माता, हमें क्या पानी मिलेगा? तो माता कहती है, हम किसी पुरुष का दर्शन नहीं करते, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे इस गुफा से। तो वह कहते हैं कि हम तो साधु हैं, हमारे में कोई दोष नहीं, आप हमें देख सकते हैं और हमें पानी मिलेगा। तो है पानी बताने आती है कि उस तालाब में पानी मिल जाएगा, वहां चले जाइए, पानी पीकर फिर आते हैं और फिर माता को आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही माता बैठी थी तो शंकर, तो पवन भगवान, वायु भगवान, पवन भगवान के हरे से उस तेज को कानों के द्वारा भगवान शंकर जी का तेज में पहुंच। तो भगवान भगवान के द्वारा बताया गया एक भगवान उनके पिता हनुमान जी के, और दूसरे शंकर जी का तेज था। तो दूसरे शंकर जी पिता है और तीसरे श्री नंदन यानी केसरी जी उनके पिता हैं। यह 3 पिता हनुमान जी के बताए गए। फिर उस चरी को जब माता अंजलि ने खा लिया तो गर्भवती हो गई और हनुमान जी का जन्म हुआ है। और जब माता सुमित्रा को अपना खीर का प्याला नहीं मिला तो वह रोने लगी और दुखी हो गई। तो माता कौशल्या ने आधा अपना खा लिया था और आधा उन्हें सुमित्रा माँ को दे दी। आधा केकई ने अपना खा लिया, आधा सुमित्रा माँ को दे दिया। इसलिए माँ सुमित्रा के दो दो भाग हुए हैं। फिर 2 भाग से तो माता सुमित्रा कहती है कि अगर इन 2 भागों से 2 पुत्र होगा तो एक पुत्र आपकी सेवा करेगा और एक पुत्र आपकी सेवा करेगा। और फिर समय आने पर चैत का महीना आ गया था, शुक्ल पक्ष की नवमी आ गई है और भगवान जन्म ले रहे हैं। तो भगवान अच्छा
भगवान ने नवमी ही को क्यों जन्म लिया, सुनिएगा। क्योंकि नवमी को भगवान ने इसलिए जन्म लिया क्योंकि नवमी एक ऐसी तिथि है जिस तिथि को कोई जिसे सभी लोग अपवित्र समझते हैं। नवमी तिथि रिक्ता तिथि थी, मतलब नौ नवमी में जब हम नौ का पारा पढ़ेंगे, नौ ना किसी से ज्यादा होता है ना कम होता है, और इसीलिए वह पढ़ लीजिएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 8 और 1 प्लस करेंगे, जब उसका बीजांक निकालेंगे तो फिर 9 आ जाता है। 9 दूनी 27, 9 27, और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, तो चौको 36, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आता है। अच्छा, अब आप लोग ये घर पर पढ़ लेना, अगर कहीं ज्यादा या कम आता है तो हमें भी बता देना। और चलो, तो नौवीं तिथि की महिमा है। नौवीं तिथि कहीं बड़ी होती है ना, नौ का पहाड़ जैसे, न ज्यादा है नौ से न कम है नौ से, उसी प्रकार भगवान राम की मर्यादा है। इसीलिए भगवान नौवीं तिथि को प्रकट हुए। नौवीं तिथि मधु मासी पुनीत, भगवान ने नौवीं तिथि को जन्म लिया है। और दोपहर के जब 12 बजे हैं तो भगवान राम का जन्म होता है। अच्छा, भगवान ने 12 बजे ही जन्म क्यों लिया? 9 बजे ले लेते, 8 बजे ले लेते, 7 बजे ले लेते, 6 बजे ले लेते, 12 बजे ही क्यों? तो 12 कब बजते हैं घड़ी में? 12 तभी बजते हैं जब ये तीनों कांटे, जब ये 3 कांट अलग अलग दिशा में फैलकर एकजुट हो जाते हैं, और तभी 12 बजते हैं। जब वह ऊपर की तरफ तीनों कांटे एक हो जाते हैं तब ही 12 बजते हैं। अच्छा, ये 3 कांटे क्या हैं? 3 कांटे हैं मैं अरु मोरे तोरी ते माया। बस इन्हीं 6 शब्दों में समझो। मैं अरु मोर, अभिमान, मैं, मेरा और तेरा। मेरा, तेरा, अभिमान, ये 3 चीजें हैं। जब हम अभिमान नहीं करेंगे, मेरा तेरा नहीं करेंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे अंदर में भगवान श्री राम का जन्म हो जाएगा। अच्छा, अभिमान करना अच्छी बात है, पर कब अभिमान करना चाहिए, सुनिए। अभिमान तो चाहिए, अभिमान हमें इस बात का होगा कि भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हमें जब इस प्रकार अभिमान होगा तो यार ये अभिमान अच्छा है। जैसे ये फल होता है, फल को हम सुबह खाएंगे तो अच्छा रहेगा और हमारे लिए लाभदायक रहेगा, और वही फल हम सूर्यास्त के बाद खाएंगे तो वह हमें हानिकारक होगा। तो फल जब हम सुबह खाते हैं तो लाभदायक है, और सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो हानिकारक है। ऐसे ही हमारा अभिमान है, अभिमान हम जब इस भगवान का करेंगे, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, यही हमारा अभिमान होगा, तो यह अभिमान अच्छा है। और अभिमान जब इस प्रकार का रहेगा कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, धन दौलत है, तो ये अभिमान किसी बात का नहीं। अभिमान तो रावण का भी नहीं चला, अभिमान तो कंस का भी नहीं चला, तो आपका अभिमान क्या चलेगा? अगर अभिमान इस चीज का है कि आप 4 ही गाड़ी में घूम रहे, अच्छे गुदगुदे बिस्तरों पर सोते हैं, तो एक दिन हम बता दें आपको कि एक दिन भी आपको उन 4 कंधों वाली गाड़ी पर घूमना पड़ेगा, और एक दिन उस लकड़ियों पर सोना पड़ेगा, उन चिताओं में जलना पड़ेगा। और ये जिंदगी तो एक किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुम्हें को आवाज देगी,
घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी तो एक किराए का घर है, इसलिए अभिमान हम ना करें, अभिमान हम सिर्फ भगवान का करें। दूसरी चीज है लोभ और मोह, ये दो चीजें और बची हैं। अच्छा, लोभ हम इस काम का करें कि हमने 2 घंटा कथा सुन ली है तो 1 घंटा और सुन ली, ये लोभ अच्छा है। और ये घर गृहस्थी तो लोभ से ही चलती है, पर इतना लोभ भी ना करें कि लोभ थोड़ा ही करें, ज्यादा लोभ करने की जरूरत नहीं है। लोभ हमें करना है तो कथा का कर ले कि कथा ने 1 घंटा सुनी तो 2 घंटा और सुन ले। और मोह, मोह आप किसी से न लगाएं। जैसे मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से मोह लगाया था, उन्हें ही प्राप्त किया था, तो आप भी भगवान श्री कृष्ण को ही चाह ले और उन्हें ही अपना सब कुछ मान ले, उन्हें के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, तो आपका गति होना निश्चित है। तो ये 3 कांटे अभिमान मोह लोभ, ये 3 कांटे जब हमारे तीनों ऊपर की तरफ हो जाएंगे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो जाएंगे, इस पृथ्वी की तरफ से ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो हमारे अंदर भी भगवान का जन्म हो जाएगा। भगवान श्री राम हमारे अंदर जन्म ले लेंगे। और जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। तो जब बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, 12 बजे तो श्री राम कौशल्या के सामने प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण किया। तो माता कौशल्या ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि भय पेरे गढ़ कृपाला, दीनी दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूपे विशाल। तो माता कौशल्या ने स्तुति की, और जब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम की स्तुति की, और भगवान भगवान श्री राम का अद्भुत स्वरूप है, मेघ के समान श्याम वर्ण है उनका, और चारों भुजा में उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं, और बहुत बड़ा स्वरूप बनाकर आए। तो माता कौशल्या ने कहा कि हे भगवान, आप इतने बड़े ना रहिए, आप छोटे हो जाइए, क्योंकि जब बालक होता है तो आप छोटा ही होता है। और आप एक 4 भुजाएं हटाकर 2 भुजाएं कर लिए, क्योंकि जब बालक होता है वह दो भुजाएं होती हैं। और आप जब हाल जब बालक होता है तो वह रोता है, तो हे भगवान आप भी रोइए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी रोना पड़ेगा। तो माता कहते हैं कि भगवान भक्त जब रोते हैं तो आज आपको भी रोना पड़ेगा। तो आज भगवान रोए हैं अपने भक्त के लिए। और माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। फिर सूचना मिलती है कि कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ है। और फिर और सूचना मिलती है कि सुमित्रा माँ के गर्भ से एक नहीं दो बेटों का जन्म हुआ है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ को जब यह मालूम पड़ा, राजा दशरथ झूमने लगे, नाचने लगे, खुशी बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने चारों गेट खोल दिए अपने महल के। अच्छा, एक आदमी जब रेशमी वस्त्र लेकर जा रहा था, एक चांदी लेकर जा रहा था, तो रेशमी वस्त्र फेंक कर उसने पूछा कि हे भैया, यह चांदी कहाँ बट रही है राजा दशरथ के यहाँ पर। तो उसने कहा कि दरवाजा नंबर 2 में चले जाइए, यहाँ पर चांदी बट रही है। तो उसने रेशमी वस्त्र फेंक कर चांदी की तरफ जाता हुआ, जब चांदी लेकर आया तो चांदी फिर दूसरे एक लोग को सोना ले जाते हुए देखा। तो कहा कि भाई, इस सोना कहाँ बट रहा है। उसने कहा गेट नंबर 3 पे चले जाइए, वहां पर सोना बट रहा है। तो चंदा पर फेंक कर सोने की तरफ जाता है, पर सोने
लेकर आता है तो एक भाई हीरा लिए, तो उसने पूछा कि हे भाई ये हीरा कहाँ मिल रहा है? तो उसने कहा कि गेट नंबर 4 पे चले जाइए, वहां पर हीरा बट रहा है। तो वह हीरा ले, सोना फेंक का हीरा हीरा लेने जाता है। जब हीरा लेकर आता है तो एक आदमी ना सोना लिए हुए था, ना चांदी लिए हुए था, ना हीरा लिए हुए था, ना धन दौलत, कुछ नहीं लिए हुए था, खाली हाथ था। फिर वह बहुत परेशान हुआ था, तो उसने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? आप तो आपके पास कुछ नहीं है फिर भी। तो उसने कहा गेट नंबर 1 पर चली जाइए और देख आइए, जब आपको खुद पता चल जाएगा। तो सब कुछ ऐसी पूरी अयोध्या में सोना चांदी हीरे मोती पूरी सड़कों पर बिखरे हुई थी। और फिर वह जब गेट नंबर 1 पर पहुंचा तो वहां पर क्या देखा कि राजा राम राम जी पालना में लेटे हुए थे, और श्याम वर्ण है उनका। इतनी सुंदर छवि देखी तो उन्हें ही देखता रहा। और फिर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। जन्मे है चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। अच्छा, भगवान ने क्यों जन्म लिया? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतारे। विप्र यानी कि ब्राह्मण, विप्रधेनु धनु मतलब होती है गाय, विप्रधेनु सूर्य यानी कि देवता, विप्रधेनु चंद्र हित उनके हित के लिए भगवान ने जन्म लिया है। अच्छा, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार जब अकबर और बीरबल नाव में बैठे थे तो अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे भगवान तो बार बार जन्म लेते रहते हैं, हमारे देखो, हमारे भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते, तुम्हारे तो भगवान जन्म ही लेते हैं। जब देखो तब एक बार कहीं वामन अवतार ले लेते हैं, कहीं कृष्ण अवतार ले लेते हैं, कहीं राम अवतार ले लेते हैं, कहीं कुछ अवतार लेते ही रहते हैं। मेरे भगवान तो कभी नहीं लेते। तो बीरबल ने कहा हम इसका उत्तर तुम्हें फिर कभी देंगे। तो एक बार जब अकबर नाव में जाकर नाव में वह नाव में घूम रहे थे, अपने बालक को भी साथ था, उसके साथ सेना भी थी कुछ उनकी रखवाली करने वाले, और बीरबल भी वो आए। बीरबल ने उस बच्चे को छिपा लिया, वहां पर एक गुड्डा रख दिया और उस गुड्डे को पानी में पटक दिया। तो अकबर ने किसी से नहीं कहा, अकबर खुद उस नदी में कूद पड़े और अपने बच्चे उस गुड्डा को बच्ची समझकर उसे बचाने के लिए खुद चले गए। फिर उसे बचा कर लाया। फिर बाहर आकर बीरबल से कहा कि कैसा बेवकूफी मजाक है? तो बीरबल ने मस्त जवाब दिया है। बीरबल ने कहा कि हे अकबर, आपके साथ इतनी रखवाली कर रहे सैनिकों से नहीं कह देते कि उस बच्चे को बचा लो, आप क्यों ही उसे कूद गए? तो जब अकबर ने सुना तो दंग रहे। अकबर इसका जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने कहा कि जैसे आप अपने बच्चे के लिए खुद एकदम उस नदी में कूद पड़े, कुछ ना सोचा ना समझा, और ऐसे ही हमारे भगवान है, जब भक्ति पर संकट पड़ता है तो कुछ नहीं सोचते, सीधे इस पृथ्वी में अपना रूप धारण कर लेते हैं। और भगवान ने सभी की रक्षा के लिए अपना जन्म लिया है और समय हो गया है। तो राम भगवान ने जन्म क्यों लिया? रावण को मारने के लिए। अच्छा, रावण को क्या भगवान ही मार सकते थे और कोई नहीं मार सकता? रावण ने एक बार रावण ने एक बार तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे सिर्फ एक इंसान ही मार सके, मनुष्य मार सके, और कोई ना, मैं किसी के हाथों नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत सिंपल सा वरदान है,
तो मनुष्य कहते किसे हैं? सोना किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं? सोना का उदाहरण देख के आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो 24 कैरेट का सोना होता है, पर आपने देखा होगा तो 24 कैरेट का कहीं नहीं बनता सोना। 22 कैरेट, 21 कैरेट, कितने कैरेट का बन जाता है और उसमें मिलावट कर दी जाती है थोड़ी सी, इसीलिए वह सोने में थोड़ी सी मिलावट होती है। इसीलिए इस मनुष्य में भी बहुत सी मिलावट। मनुष्य का अर्थ है उसने वरदान मांगा तो वह 100% मनुष्य ही मरेगा। तो इस दुनिया में आज तक कोई भी 100% का मनुष्य नहीं हुआ, मतलब कोई भी सच्चाई का मनुष्य हुआ। तभी तो भगवान श्री जब राम ने कृष्ण का रूप लिया तो खूब झूठ बोला, माखन चुराया, उनकी लीला थी। पर जब राम जन्म लिया तो उन्होंने मर्यादा, उन्होंने रावण को मारने के लिए ही जन्म लिया था, क्योंकि रावण को मार सकता है जो बिल्कुल सच हो। 24 कैरेट का सोना होता है, उसी प्रकार 100% का मनुष्य बनना है। न उसमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार एक कुछ भी ना हो, बिल्कुल शांत और बिल्कुल सत्य बोलने। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और भगवान ने कहा, भगवान ने कि अब हमें ही जाना पड़ेगा रावण को मारने के लिए। न ऐसा मनुष्य पैदा हुआ है न होगा, और इसीलिए भगवान राम प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाणी में पर विश्राम देता हूँ। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्ति वत्सल भगवान की जय। जय गुरु जी, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय और विष्णु जी की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वक्तव्य, अद्भुत वक्तव्य। बहुत ज्यादा रुकावटें आई नेटवर्क के कारण, लेकिन इस बार प्रभु की कृपा से बढ़िया संयोग रहा और साथ दिया, है ना। नेटवर्क ने भी बहुत अच्छा, आवाज आ रही थी आपकी, और अद्भुत वक्तव्य। बहुत इतनी छोटी अवस्था में ऐसे तैयारी और प्रसंगों को इतना सहजता के साथ उसके मर्म को समझा देना, यह ठाकुर जी की विशेष कृपा और आपकी अद्भुत प्रतिभा है, तथा आपका लगन और आपका परिश्रम। बहुत अच्छा बहुत विष्णु बहुत जी। धन्यवाद सभी को। हाँ, सभी बड़े प्रसन्न हैं आपकी कथा को सुन करके। चलिए लिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, और हम पहले भी, हमको विश्वास था कि आपका जब भी नंबर आएगा और जब भी आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। वैसे ही हुआ और हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहे।